नाजरीन, आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या सुनाऊंगा। वैसे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में बहुत सारी करामातें हुई है, लेकिन आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को एक ऐसी करामात के बारे में बताऊंगा जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक इशारे पर सूखा हुआ दरिया कैसे पानी से भर गया, पानी से लबालब हो गया। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूँ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं और इनके जमाने का एक वाकया मैं आप सभी को बताने वाला हूं। आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा लीजिए। रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में एक मरतबा मिस्र का दरियाए नील सूख गया था। मिस्र के रहने वाले सभी आम आदमी इकट्ठा हुए और मिस्र के गवर्नर के पास पहुँचे, जिसका नाम अम्र बिन आस था। ये भी एक सहाबी थे और सभी लोगों ने इनके पास जाकर फरियाद की और कहा कि मिस्र की तमाम तर पैदावार का दारोमदार इसी दरियाए नील पर था और जब से ये दरियाए नील सूख गई है तब से हम लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, काफी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ए अमीर, आप ही इस मुसीबत का कोई हल बताएं। अब से पहले जब हम मुसलमान नहीं हुए थे तो उस वक्त हमारा ये दस्तूर था कि जब कभी भी ये दरियाए नील सूख जाया करता था तो हम एक कुंवारी खूबसूरत लड़की को इस दरियाए नील के अंदर जिंदा दफन कर दिया करते थे और उस भेंट के चढ़ाने के बाद ये दरियाए नील पानी से भर जाता था। लेकिन अब तो हम मुसलमान हो चुके हैं, तो अब क्या किया जाए। मिस्र के गवर्नर, जिनका नाम अम्र बिन आस था, उन्होंने जवाब दिया कि अरहमुर राहिमीन और रहमतुल लिल आलमीन का रहमत भरा दिन, हमारा इस्लाम हरगिज हरगिज कभी भी इस बेरहमी और जालिमाना काम की इजाजत नहीं दे सकता है। इसलिए तुम लोग कुछ दिनों का इंतजार करो, मैं दरबारे खिलाफत में खत लिखता हूँ और इस मुसीबत का हल पता करता हूँ और दरबारे खिलाफत से जो भी हुक्म मिलेगा, जो भी फरमान आएगा, उस पर हम सभी मिलकर अमल करेंगे। इतना कहकर गवर्नर ने सभी मिस्रवासियों को वापस रवाना कर दिया। तभी उसी वक्त अपने एक कासिद को खत लिख कर दिया और उस खत में पूरा माजरा बयान कर दिया और उस कासिद को मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना कर दिया और उस कासिद से कहा कि जाओ दरबारे खिलाफत में पहुँच जाओ और हमारा ये खत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को पेश कर दो। उसके बाद वो कासिद दरबारे खिलाफत में हाजिर हुआ और गवर्नर का ये खत अमीरुल मोमिनीन के हवाले कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने गवर्नर का खत पढ़कर दरियाए नील के नाम एक खत लिखा, जिस खत में ये लिखा हुआ था, ए दरियाए नील, अगर तू खुद बखुद जारी हुआ करता था तो हमको तेरी कोई जरूरत नहीं है, और अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता था तो फिर से अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। बस खत में इतना ही लिखकर ये खत उस कासिद के हवाले कर दिया और ये हुक्म दिया कि मेरे इस खत को दरियाए नील में ले जाकर दफन कर दो। वो कासिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का खत लेकर वापस गवर्नर की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा किस्सा बयान कर दिया और मिस्र के गवर्नर से कहा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने इस खत को दरियाए नील में दफन करने का हुक्म दिया है। मिस्र के गवर्नर ने उसी वक्त उस खत को दरियाए नील के सूखे बालू में दफन कर दिया, यानी के सूखे रेत में दफन करवा दिया। और खुदा की शान देखो कि जैसे ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के खत को दरियाए नील में दफन किया गया तो फौरन ही दरियाए नील जारी हो गया और धीरे धीरे पानी से भरने लगा। सुभान अल्लाह, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के एक खत से इतना असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उस दरियाए नील को फौरन जारी कर दिया और अल्लाह ताला ने उस खत को दफन करने के बाद उस दरिया को ऐसा जारी कर दिया कि उसके बाद फिर कभी भी सूखा नहीं और न ही कभी उस दरियाए नील का पानी कम हुआ। अल्लाह अकबर, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। दीन पर चलने वालों के साथ अल्लाह हर वक्त खड़ा है। नाजरीन, ये मुसलमानों के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की करामात थी और इस करामात को देखने के बाद मिस्र के बहुत सारे लोग ईमान ले आए थे और जो ईमान पर पहले से डटे हुए थे उनका ईमान ताज़ा हो गया था और वो ईमान पर पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। और जो मिस्र के गवर्नर थे जिनका नाम अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु था, उनका सर फख्र से और ऊंचा हो गया और उनके शहर की जनता के दिलों में उनका रुतबा और ज्यादा बुलंद और बाला हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत अता करता है और जिसे चाहे जिल्लत अता करता है। दोस्तों, ऐसे ही दीन और इस्लाम से जुड़े किस्से और कहानी को जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे।